सुनो, जी साहब। तुम यहाँ नई आई हो क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा। जी साहब, मैं यहाँ पर नई आई हूँ और इससे पहले यहाँ पे जो भैया बैठते थे ना, उनकी ड्यूटी मेन गेट पे लग गई है अब। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं न कहीं तो देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। नहीं साहब, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा। अच्छा, तुम 1 मिनट रुको, एक ज़रूरी फ़ोन आया है। हाँ, शर्मा जी। हाँ, हाँ, आप चिंता मत करिए। हाँ, वो फ़ाइल मैं सबमिट कर दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मैं कल मिलता हूँ ना आपको। आपका ऑफ़िस आता हूँ, वहीं मिलता हूँ। ठीक है? चलिए बाय। शिवानी, जी। तुम राजस्थान से हो ना? हाँ। याद आ गया मुझे। एक्चुअली तुम्हारे बारे में ना सोशल मीडिया पे बहुत न्यूज़ आ रही है। तुम वही शिवानी हो ना? देखो शिवानी, तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, तो मुझे बताओ क्या बात थी वो? नहीं, नहीं साहब, कोई बात नहीं हुई थी और आप जाइए, किसी ने हमको ऐसे बात करते हुए देख लिया ना, तो मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। देखो शिवानी, घबराओ मत, तुम मुझे बताओ, हो सकता है शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। वो क्या है ना साहब, मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपने घरवालों को बोला कि मुझे इसी से शादी करनी है, क्योंकि मेरे घरवाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे। तो मेरे बहुत ज़िद करने के बाद मेरे घरवाले मान गए हमारी शादी के लिए और उन्होंने हमारी शादी भी करा दी। पहले तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। 1 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन फिर उसके बाद ना उसने मुझे मारना-पीटना चालू कर दिया और तो और उसके घरवाले भी मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। जब देखो मुझे मारते, पीटते, काम करवाते घर के सारे और तो और मुझे दहेज के लिए भी बोलते थे। मेरे घरवाले बहुत गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दहेज दे सकें और जितना उनके पास था, वो पहले ही दे चुके थे। मैंने उनको बोला, हमारे पास कुछ भी नहीं है अब तुम्हें देने के लिए। उसके बावजूद वो लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं थे। बस मुझे मारते-पीटते रहते थे, बोलते थे दहेज लेके आ तो इस घर में रहेगी और साहब आपको पता है, कई-कई दिनों तक तो मुझे खाना भी नहीं देते थे। बोलते थे अपने घर से पैसे लेके आएगी, तो ही इस घर में खाना खाएगी और मैं भूखी-प्यासी घर में ऐसे ही पड़ी रहती थी और उसके ऊपर से उनसे मार भी खाती थी। बहुत परेशान हो गई थी। जब मैंने कहा कि मुझे नहीं रहना है अब तुम्हारे साथ क्योंकि तुम तो मेरी लाइफ खराब कर रहे हो, तो फिर पता है उसने कहा हम तेरे ऊपर उल्टे-सीधे इल्ज़ाम लगा देंगे कि तू ही गलत थी और तू ये सब एलिमनी के लिए कर रही है। साहब मुझे एलिमनी या इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपनी अच्छी ज़िंदगी चाहती थी। अब ये सब होगा मुझे नहीं पता था ना। घरवालों के खिलाफ जाके मैंने उससे शादी करी और अब ये सिचुएशन दिखा दी उसने मुझे। और साहब जब मेरे घरवालों को पता लगा कि इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया है और कोर्ट में भी मुझे ये इस तरीके से घसीट रहे हैं, मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मेरे घरवाले इन चीज़ों को झेल नहीं पाए और वो चल बसे। अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अकेले ही हूँ मैं। तो मैंने सोचा यहाँ शहर में आकर के काम कर लूँगी, इसलिए यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रही हूँ। वैसे ना सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने अपने घरवालों के खिलाफ जाके शादी करी। उन्होंने मुझे बोला था कि ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, पर मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी। आखिर वही हुआ ना जो उन्होंने बोला था। उन्होंने मेरे साथ इतना सब कुछ किया। सही बात है, घरवालों की मर्ज़ी से ही शादी करनी चाहिए। पता है, लड़की को बात समझनी चाहिए कि उसके घरवाले उसके भले के लिए बोल रहे हैं। अपने मन की नहीं करनी चाहिए। जहाँ घरवाले शादी कराएँ वही करनी चाहिए। अब मैंने तो अपनी लाइफ़ खराब कर ली, अब मैं क्या कर सकती हूँ? काश मैं अपने माँ-बाप की बात मान लेती, तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि किसी अच्छे वकील को अफ़ोर्ड कर सकूँ। इसलिए मजबूरी में यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा केस लड़ सकता हूँ, तुम्हें पता है, मैं वकील हूँ। अभी बताया ना साहब आपको, पैसे नहीं है मेरे पास। देखो शिवानी, पैसे से बढ़ के भी एक चीज़ होती है इस दुनिया में और वो है इंसानियत। मैं इंसानियत के नाते तुम्हारा केस लड़ूँगा और वैसे भी मैं पेशे से एक वकील हूँ और वकील का तो काम ही यही होता है ना कि वो ज़रूरतमंदों को न्याय दिलवाए। मैं तुम्हारा केस लड़ूँगा और वैसे अभी मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, मैं शाम को तुमसे बात करता हूँ। तुम अपने बारे में सारी बातें मुझे बताना, तभी तुम्हारा केस ना मजबूत हो पाएगा, ठीक है?